नमस्कार, मैं अशोक शर्मा, दरोनिया। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, राजस्थान सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजना आवास प्लस 2024 मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा वंचित और गरीब और जिनके कच्चे मकान हैं, उनका सर्वे करवाया जा रहा है और स्थायी वरीयता सूची में उनके नाम दर्ज किए जा रहे हैं। आप सभी के आसपास क्षेत्र में पंचायत राज के कर्मचारी सर्वे कर रहे होंगे और पात्र परिवारों के नाम सूची में दर्ज करने का कार्य वे कर रहे हैं। सरकार ने 2 प्रकार की व्यवस्था की है। सरकारी कर्मचारी जिनकी नियुक्ति आपकी ग्राम पंचायत के अंतर्गत की गई है, वह भी अपने मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा वरीयता सूची में नाम दर्ज कर रहे हैं। और सरकार की दूसरी व्यवस्था यह भी है कि यदि आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और आप पात्र परिवार हैं, तो आप भी स्वयं प्रधानमंत्री आवास प्लस 2024 मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा अपना स्वयं का सर्वे करके उसमें वरीयता सूची में अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक गरीब के सर पर छत होना उस गरीब के लिए कितना महत्वपूर्ण होता है, यह गरीब ही जानता है या फिर वह व्यक्ति जिसने गरीबी देखी है। मैं अनुरोध करूंगा सभी जनप्रतिनिधियों का कि कोई भी आपकी ग्राम पंचायत के अंदर यदि ऐसा परिवार है जो प्रधानमंत्री आवास प्लस योजना के अंतर्गत पात्र हों, सभी सरकार के द्वारा दिए दिशा निर्देशों के अंतर्गत यदि वह पात्र हो, तो आप स्वयं उसका नाम दर्ज करवाने का प्रयास करें। सरकार ने 25 जनवरी दो 2025 का समय निर्धारित किया है। उससे पूर्व सभी ग्राम पंचायतों के अंदर सर्वे पूर्ण होना चाहिए। यदि सरकार समय अवधि बढ़ाती है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि सर्वे होने में समय लग रहा है और समय अवधि बढ़ानी चाहिए ताकि पात्र परिवारों का सर्वे हो सके और वरीयता सूची में नाम दर्ज हो सके। साथ ही मैं सभी उन कर्मचारी भाइयों का हाथ जोड़कर निवेदन उन लोगों से करूंगा कि सरकार ने कोई संख्या निर्धारित की नहीं है कि ग्राम पंचायत में कितने लोगों का ही नाम दर्ज करना है। इसलिए आप एक प्रकार से गरीब के लिए भगवान के रूप में हो। आपको वह ताकत दी है सरकार ने कि आप एक गरीब परिवार को छत दे पाओ। तो मेरा अनुरोध उन सभी कर्मचारी भाइयों से है जो सरकार के द्वारा दिशा निर्देशों का पालन करते हुए प्रधानमंत्री आवास प्लस 2024 मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा सर्वे करके वरीयता सूची में उन पात्र परिवारों को नाम दर्ज कर रहे हैं, उनसे मेरा यह अनुरोध है, विशेष अनुरोध है कि एक गरीब को छत देने का जिम्मा सरकार ने आपको दिया है। ईश्वर का आपको यह महत्वपूर्ण कार्य आपसे ईश्वर करवा रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि कोई गरीब वंचित इस योजना से वंचित रह जाए। लंबे समय से हम सभी जनप्रतिनिधि इस दिन का इंतजार कर रहे थे, इस समय का इंतजार कर रहे थे कि हमारी अपनी अपनी ग्राम पंचायतों में कई परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना से वंचित रह गए थे, किन्हीं कारणों से। अब हमें दोबारा मौका मिला है और मैं जन सामान्य से सभी, जहाँ तक भी मेरी बात पहुँच रही, उन सबसे भी मैं अनुरोध करूँगा कि आप 25 जनवरी से पहले अपने अपने वार्डों में, अपने अपने मोहल्लों में, अपनी ग्राम पंचायतों के अंतर्गत आने वाले सभी वंचित परिवारों के नाम जुड़वाएं, ताकि एक गरीब के सर पर छत हो, उसके अंदर उसके छोटे छोटे बच्चे सर्दी गर्मी बरसात के अंदर चैन से रह सकें।
साथियों, जिस प्रकार देश में महाकुंभ का आयोजन हो रहा है, उसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना के अंदर नाम जुड़वाना भी एक महाकुंभ से कम नहीं है। क्योंकि एक गरीब को छत देंगे पक्की, इस पुण्य काम में आप पीछे क्यों रहें? आपके आसपास जो गरीब परिवार रहता है, यदि उसका नाम नहीं जुड़ रहा है पात्रता सूची में, तो आप प्रयास करें कि उसका नाम जुड़े। पैसा तो सभी कमाते हैं, लेकिन यदि आपको मिली इस शक्ति का, इस अधिकार का प्रयोग करते हुए यदि किसी परिवार को छत दिलवाई ना, तो यकीन मानिए आपका भी अच्छा होगा, आपका भी भला होगा। आप कितने ही लोगों के नाम दर्ज करिए, मुझे आपत्ति नहीं, किसी को कोई समस्या नहीं। लेकिन एक जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं यह ज़रूर कहूँगा कि किसी भी कारण से ईर्ष्या, द्वेष या किसी भी कारण से कोई भी गरीब वंचित ना रहे। और खासकर ग्राम पंचायत धरोनिया के अंतर्गत आने वाले दोनों गांवों में कोई भी गरीब परिवार इस योजना से वंचित ना रहे, इसका प्रयास मैं स्वयं भी कर रहा हूं। और आप जिनके हाथों में ये जिम्मेदारी है सर्वे करने की, उनसे भी मैं विनम्र